सहगना ललिता श्रीविशाखामितं च ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। रूपगदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं नमो विश्वपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो विश्वपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने श्रीवर्षभानुवे देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्ध विज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्यो जलप्रेमाढ्य श्रीरूपानुभक्तिद श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दिनतारिणे कृपालो वृद्धाप सिद्धान्त दूताहारिणे नमो गुरुकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्ते कलंबर संबोधि पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगौराय ते गौरविर्भाव भूमिष्ठं निर्दिष्ट सज्जनप्रिया वैष्णव सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च आसिन्दुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरविषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। जयतां सुरतो पंगो मम वन्दे मदेवति मत्सर्वस्व पदाम्बुजो राधा मदनमोहनं दिव्यावतारण कल्पमदा श्रीमद्रत्नाकरसिंहासनस्थो श्रीमद्राधा शीलगोविन्ददेव प्रेष्ठालिभि सेवानुस्मरामि। श्रीमन्दासरसारम्भे वंशीवट तटस्थित कर्षर्वेणो सुनिर्गोपी गोपीनाथा श्रीस्वनम् तथाचिन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जायामदेरहे। दशप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 8वां अध्याय श्लोक नंबर 27। तो पिछले टाइम में 26 था, अभी 27। महारानी कुंती द्वारा भगवान से प्रार्थना। तो महारानी कुंती द्वारा भगवान से प्रार्थना करती है परीक्षित महाराज की रक्षा के लिए, परीक्षित की रक्षा उसके लिए कुंती की प्रार्थना। नमो अकिंचन वृत्ताय निवृत्य गुणवृत्तये आत्मरामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। बोलो, मैं
निर्धनों के धन आपको नमस्कार करती हूँ। आपको प्रकृति के भौतिक गुणों की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं है। आप आत्मतुष्ट है, अतएव आप परम शांत तथा अद्वैतवादियों के स्वामी है, कैवल्यपति है। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुर्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तं करोति वाचालं पन्नं गङ्गायति पादमन्दे श्रीगुरुदेवता। कौन बोल रहे अभी प्रार्थना? हाँ, बहुत अच्छा प्रार्थना कुंती भगवान की स्तुति करती है। आप निर्धनों के धन है। हाँ, नमो अकिंचन वृद्धाय। आप अकिंचन लोगों के लिए प्राप्त होने वाले निर्धनों के धन। मतलब क्या होता है निर्धनों के धनी? हाँ पैसा नहीं है तो हाँ, जिसके पास भौतिक पैसा नहीं तो भगवान उसका पैसा देते हैं। हाँ, पैसा नहीं भगवान ही उसके लिए। हाँ, तो भगवान ही उसके लिए संपत्ति है। समझा ना? जो विपत्ति में है उसका संपत्ति भगवान होते हैं। समझा? हरे कृष्णा। कम हो गया आवाज? हाँ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो निर्धनों के धन मतलब क्या है? जो विपत्ति में, जो धन के संपत्ति के विपत्ति में है उसका धन भगवान संपत्ति, उसका संपत्ति बन जाता है। जिसके पास धन है भगवान उसका संपत्ति होते नहीं है। जिसके पास संपत्ति होते हुए, इसका मतलब नहीं कि जिसके पास धन नहीं है तो भगवान उसके होते हैं। जिसके पास धन होते हुए हाँ वो निर्धन, मतलब इतना धन में रह के भगवान की सेवा करता है, उसका धनी भगवान बन जाते हैं। निर्धनों के धन मतलब धन होते हुए धन का गर्व नहीं करता हुआ और निर्धन जैसा रहता है, नहीं जैसा रहता है। और भगवान की ऐसा ऐश्वर्य भगवान ने उसको दिया, उतना ऐश्वर्य में भगवान की सेवा कर रहा है, अपने लिए कुछ यूज़ नहीं कर रहा वो। ऐसा निर्धनों के धन होता है, भगवान उसके धन होते हैं, इसलिए उनके पास इतना धन होता है, भगवान देते उसको। हाँ, ऐसा मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि जिसके पास धन नहीं है उसका धन का भगवान होता है, ऐसा नहीं। जिसके पास धन है उसका भगवान होते हैं, उसके पास भगवान होते हैं। जिसके पास नहीं है ऐसा नहीं, जिसके पास है उसके पास, लेकिन वो रह के नहीं जैसा धर्म नहीं करता है। निर्धनों के धनी और इतना धन रह के इतना धन में भगवान को सेवा कर रहा है, दिल से दिलदार से हाँ, इतना दिलदार से हम भगवान की सेवा करते हैं। तो ऐसे धनी व्यक्ति निर्धन दिखता है, ऐसे निर्धनों के धनी भगवान होते हैं, इसके लिए उसके पास इतना धन होता है। अकिंचनों के किंचन भगवान, हाँ ऐसा निर्धनों के धनी है। अभी तात्पर्य प्रभाव दिया, हम देखेंगे बाद में। तो आपको नमस्कार करते हो, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। प्रकृति के भौतिक गुणों की क्रिया प्रतिक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं है। भगवान को ये प्रकृति तक कुछ लेना देना नहीं है। प्रकृति में कभी नीचे ऊपर होता है, ऐसा घर परिवार में भी होता है, संपत्ति में भी होता है, कभी ये भगवान को इस चीज़ का कुछ लेना देना है। प्रकृति में कभी भगवान से ये सब होता नहीं है। क्यों? वो आत्मतुष्ट है, हमेशा जो आत्मा में तुष्ट रहता ना। यहाँ पे श्लोक में भी बोला है, आत्मा रामस्य शांताय। मतलब क्या होता है आत्मा रामस्य शांताय? हाँ, जो जिसको अपने संपत्ति में सुखी रख दिया, उसमें समाधान मानता है ना, वो आत्मा राम है। आत्मा में राम को देखता हूँ, बाकी चीज़ में ढूंढता नहीं हूँ। अपने को भगवान जीने के लिए दिया, उसमें संतुष्टि है, उसको आत्मा राम बोलते हैं। ज़्यादा आशा करके क्या करना है, किसके झोले में डालना है, किसके नाम से करना है, कुछ नहीं जरूर। तो अपने को जितना जरूरत है कष्ट जरूर करना चाहिए, उतना जरूर कमाना चाहिए, उतना जरूर संपत्ति रखना चाहिए अपने जरूरत के लिए, परिवार दृश्यों के लिए तो जरूर रखना चाहिए, उतना जरूर करना चाहिए। लेकिन संतुष्ट होना चाहिए, आशाओं को बढ़ाना चाहिए, दर्जों को बढ़ाना नहीं चाहिए। फिर आपको शरीर में खुजली हो जाएगा, बीमार आ जाएगा उसका। ये सब करते करते शरीर में रोग आता है, व्याधि समझता नहीं है। इसलिए जरूर करना चाहिए जरूर, लेकिन तुष्ट भी होना चाहिए उसको। वो तुष्ट तब होगा कभी, हाँ, कृष्ण भक्त निष्ठाम अतएव शांत, वो शांत तभी होगा जब अपने को दिया ना। हर व्यक्ति का एक टारगेट रहता है ना, अपना एक टारगेट, मैं इतना कमाऊँ। कितना कमा लेता है? क्या मरने तक कमाते नहीं था? बुढ़ापा शरीर जलने तक क्या जरूर है? जीने के लिए चाहिए ना, कितना चाहिए जीने के लिए, उतना जरूर कमाओ, उतना अपने बैंक बैलेंस कर दो, तो अपने जीवन को जियो आराम से। कष्ट करके जीने का क्या जरूरत है? बैठ के तब खाएंगे फिर संपत्ति का उपयोग। हाँ, सब कष्ट कर लेते हैं। तो भगवान ने संपत्ति दिया रहता है, लेकिन विपत्ति में रहता है।
तो मैं जैसा बोला एक व्यक्ति को, जैसा ब्याज से घर चलता है लेकिन ये कर्जे से घर चलाता है ना। आप संपत्ति ऐसा बना के रखो, आपका घर चलने के लिए महीने तक कितना लगता है, 30,000 25,000 50,000 जो भी है, तो इतना संपत्ति कमा के रखो तो ब्याज से घर चलेगा। मुद्दत तो शिल्लक रही रही, वो तो कोई खाएगा नहीं, वो तो एफडी रहेगा, उसका ब्याज से ही आ जाता है, घर चलता है। 30,000 महीने का खर्चा होता होगा, पढ़ाई विढ़ाई सब पकड़ के, बच्चों का खर्चा पकड़ के 30,000, तो उसके लिए कितना कमा के रखना, उतना जरूर कमा के रखना चाहिए। कितना साल लगेगा, 25 30 40 साल लगे, तो 50 60 साल तक लड़ते बैठने का क्या जरूरी है। हाँ, इतना कमा के रखा तो उसका इंटरेस्ट आता है ना, ब्याज आता है, घर चलता है। लेकिन आदमी कर्जे से घर चलाता है, गाड़ी भी कर्जे में, घर भी कर्जे में, सब कर्जे में रहता है। हाँ, इनकम टैक्स को दिखाने के लिए ये सब ऐसा करते हैं, जरूरी नहीं ना, तो इसलिए कभी शांति होता नहीं फिर उसको। इसलिए अपने को जरूर जितना अपना कोटा है, भगवान ने दिए कोटा पूरा कर लो, फ्री हो जाओ। लेकिन एक कंपटीशन मत करो, वो कितना करा तो मैं भी इतना करूँ। जरूर क्या है, उसको मांगना है, उसको बंदर बनना है, सुअर बनना है, कुत्ता बनना है, गधा बनना है, बनने दो ना उसको। उनके हमको क्या करना है, जिसको करना है भोगना है भोगने दो, अपने को नहीं करना, अपने को छुट्टी लेने संसार से। ऐसा ही व्यक्ति बहुत ही जगह से आदरणीय जगत में जाएगा, नहीं तो इधर भी पकड़ के रखेगा, उधर भी जाना चाहेगा, ऐसा नहीं होगा। किधर तो एक जगह उसका घर होगा, एक तो इधर नहीं तो उधर, समझा ना क्या बोला। हाँ, मैं बोला मेरा इधर तो किधर भी मेरा नाम नहीं होना चाहिए, मेरा नाम तो उधर ही होगा, किधर। हाँ, एक तो इधर नहीं तो उधर, इधर किधर भी मैं क्या किया मेरा नाम किधर नहीं दूंगा, दोनों जगह मेरा नाम होना चाहिए, एक ही जगह तय होगा। ये प्रभुपाद जी बोलते हैं, एक तो आध्यात्मिक जगत में आपका नाम होगा, नहीं तो भौतिक जगत में। तो भौतिक जगत में अगर कोई नाम कमाना चाहता है तो उसका आध्यात्मिक जगत में नाम नहीं रहेगा, तो आपका नाम इस जगत में रहेगा, उसके लिए फिर भोगने के लिए उसको आना पड़ेगा। अगर आपका संपत्ति इधर नहीं, आपका संपत्ति उधर है, तो आप उधर ही रहोगे, एक तो इधर ना तो उधर, बीच का नहीं होना चाहिए, ना घर का ना धाड़ का, बीच का। हाँ, ऐसा करके रखना चाहिए। भक्ति में मतलब आत्मा संतुष्टि के लिए बोलते हैं, जितना जी है कोटा पूरा करने का, हट जाने का, हटाने का। नहीं तो ये मन, इंद्रिय, शरीर, लोभ लालच कभी कम होता नहीं है, मरने तक अपनी आशा करते रहता है। क्या करने का जरूरी है, अपना 4 लोटा है, 4-6 रोटी खाना है, 4-8 घंटा सोना है, उसके लिए कितना कमाना है, कितना बना के रखना है, रखने का। ज़्यादा करके क्या करने का, सब दूसरे के नाम से छोड़ के जाते हैं। दूसरे के लिए हमारे क्यों करने का, अपने को जरूर अपना परिवार, अपना जीवन चलाने के लिए उतना जरूर करो ना। दूसरा हमारे क्यों करने का, दूसरे के नाम से जाने के लिए जरूरी नहीं हो। आदमी समझता नहीं, कितने लोग प्रॉपर्टी छोड़ के जाते, क्या लेके जाता है, क्या होता है फिर, दूसरे के नाम से हमारे किया हो, दूसरे के झोले में जाता है। अंततः कितना कोई भी किया, भाई के लिए किया, बहन के लिए किया, पति के लिए, पत्नी के लिए, सब मशान धारता था, उसके आगे कौन आने वाला है। हाँ, उसके आगे कौन आता है, केवल भगवान या भगवान के भक्त कृपा, वही आएगा साथ में, बाकी कौन नहीं आएगा। प्रभुपाद एक जगह बोला है, ये संसार में 2 ही चीज़ असली है, बाकी सब नकली है। आपके साथ आने वाला है 2 ही चीज़ असली है, बाकी सब नकली है। क्या है वो, हाँ, गुरु कृष्ण ये असली है, बाकी सब नकली है। आपके साथ ये 2 ही आने वाला है, बाकी सब नकली है, इधर छोड़ के जाने वाला। आपके साथ इस संसार का कोई भी चीज़ आने वाला नहीं। ये भौतिक जगत का आपके साथ 2 ही चीज़ आने वाला है, एक कृष्ण कृपा और गुरु कृपा, दोनों साथ में आने वाला है। बाकी जो भी इधर कमा के रहता है, इधर छोड़ के जाना है। आपके साथ कुछ भी आने वाला नहीं, जितना भी बैंक बैलेंस पैसा हो, हाँ सब। ये भौतिक जगत में कोई, भौतिक जगत से दूसरे जगत में बाकी कुछ लेके नहीं जा सकेंगे। तो कृष्ण की कृपा और गुरु की कृपा साथ में लेके जा सकते हैं, बाकी कुछ भी हमारे साथ इधर से आने वाला नहीं है। बाकी इधर का इधर ही चीज़ छोड़ के जाना पड़ेगा। जो पाप पुण्य किया उसके अनुसार उसको भोगने के लिए आना पड़ेगा, बस। ये भौतिक जगत का कोई भी एक तिल दाना इतना भी कोई लेके नहीं जाएगा। ये सब नकली चीज़, असली चीज़ें आपके साथ आ सकता है, वो गुरु की कृपा है किया, भगवान की कृपा जो किया वो आपके साथ आएगा, बाकी कुछ नहीं आने वाला। हाँ, तो यही असली है, बाकी सब नकली है। ये मेरे गुरु महाराज गोपाल कृष्ण महाराज ने बोला, बाकी सब माया है, यही असली छाया, ये असली है, बाकी सब माया है। क्योंकि ये शाश्वत चीज़ है, बाकी सब अशाश्वत है। गुरु की कृपा कभी नाश होता नहीं, भगवान कृपा कभी, भगवान की संपत्ति कभी नाश होता नहीं, वो शाश्वत है। बाकी सब क्या है, अशाश्वत है। इसलिए माया बोलते हैं। माया का मतलब छूट जाने वाला चीज़ है सब, ये तो छूटने वाला नहीं है, तो यही साथ में आने वाला। बाकी सब जिसके पीछे पड़े ना, रोटी कपड़ा मकान, ये सब चलाने के लिए है, लेकिन साथ में तो आने वाला नहीं। रोटी कपड़ा मकान, धन दौलत, ये सब चीज़ें
ये अपने को गुजारने के लिए, ये सब छोड़ के हम लोग तो संन्यास ले नहीं सकते, इसे चलाने के लिए संभालना है 20, 25, 50, 100 साल के लिए। हाँ, लेकिन याद रखना कि इसमें से कोई हमारा रक्षा होने वाला नहीं, इसमें से हमारा कोई साथ में आने वाला नहीं है। सब ज़्यादा ज़्यादा मशान घाट तक ही है, रोना धोना जाना भी सब कुछ है। जब मशान घाट में लेके जाते आदमी को मटके में, मटका लेके जाते घर से मशान घाट तक, क्या रहता मशान घाट में मटके में पता है, मंदिर में लेके जाते ना। हाँ, घर से लेके मशान घाट में फूल सा आग लगा के उसमें लेके जाते राख जला के, गौरी का गाय का गोबर का थिपले डाल के उसमें आग लगा के लेके जाते मटके में। हाँ, महाराष्ट्र में होता है, इधर मंगल में होता है ना, ये भैंस की लेके जाते थे मटका बिटका। हाँ, वो जो मटका है ना वही है, इसका पाप पुण्य लेके वो मटके के साथ उसको जाके वहाँ पे पहुँचा देते मशान घाट तक। जिसने जो कुछ किया घर में बैठ के जिस जन्म से मरने तक, वो सब वो मटके में रहता है, वो ऐसा माना जाता है। वो भर के लेके जाते उसको वहाँ पे देते, वो उसके साथ वहाँ पे जाते, इसलिए वहाँ पे उसको फोड़ के उसके नाम से जा बाबा लेके जा बोल के मटके फोड़ के छोड़ देते उसको वहाँ पे, उसके साथ वहाँ पे चला जाता है वो मटका। तो वो राख से उसको आग लगा देते, आपका किया हुआ चीज़ सब आपका आग लगेगा वही आपका आग। इसके लिए उसको वही चीज़ से थेपले से उसको गौरी लगा के जलाते, पहले वही उसका मतलब मशान घाट में उसके ऊपर रखते, बाद में फिर आग लगाते। हाँ, उसके द्वारा ही ऐसा है, वो उसके साथ सब जाता है, वो मटका इसके लिए रहता है। उसका कर्म में जो कुछ किया उन्होंने पाप पुण्य उसका कोटा उसमें लेके उसको पहुंचा देते थे घर वाले। क्या करते राई कापूस को? हाँ, मशान घाट तक। पैसा भी रहता है और के जाता है। हाँ, वही जो किया जाने दो, वैसा है, वही है। इधर फूल फेंकते, इधर इधर फूल फेंकते हैं, इधर फूल होता है। दस जगह अलग अलग रिवाज है, लेकिन वही है अंततः मशान घाट तो उसको पहुँचाना है, उसका कोटा खत्म हो गया। फिर वो जो लेके जाता है ना उसको वहाँ पे छोड़ना पड़ता है, फिर उसको मोड़ के देखना नहीं होता, उसका रिवाज है। मोड़ के देखेंगे तो दोष उसके ऊपर आएगा। हाँ, पानी मार के उसको 7 प्रदक्षिण करके वो सब करना होता है। उसके बाद मोड़ के देखने तो नहीं तो उसका पीछे फिर कर्म उसका उल्टा आ जाता है उसके पीछे, तो तुरंत जाके नहाना पड़ता है उसका शुद्ध होने के लिए। ऐसा हाँ, ये सब नियम है इसका। तो बोलने का मतलब ये है, ये भौतिक जगत का कोई भी तीन का साथ में आने वाला नहीं। साथ में 2 ही चीज़ आने वाला, बाकी सब माया है, नकली है। 2 ही चीज़ असली है, कृष्ण कृपा गुरु कृपा, वही साथ में आने वाला है, बाकी सब रुक जाने वाला है। जिसके पीछे हम लोग पढ़ते ना वो सब इधर रहने वाले हैं। क्यों हमको तो अपने को इतना तो बुद्धिमानी होना चाहिए, मैं क्यों करूँ फिर इतना, जरूर क्या है दूसरे के लिए, हमको हमारे क्या करने का जरूरी है। दूसरे के नाम से 2-4 लोग और खाते रहेंगे वंश में, जरूर नहीं। अपने को अपना परिवार, अपना पत्नी, अपना बच्चा, अपना परिवार है, उसके लिए मुक्ति के लिए, उसका खुशी, उसका जीवन चलाने के लिए जितना करना है करने का। आगे का पीछे का अपने को ये कर्मी दुनिया में होता है, आगे पीछे का वंश बढ़ते रहेगा, दादा रहेगा, दादी रहेगा, पोता रहेगा, पोती रहेगा, हाँ, और चलते रहेगा, हमारा 10 वंश चलते रहेगा, ऐसा ये कर्मी दुनिया है। तो इधर बनाने का रहेगा ना, फिर इधर वो पितृवंश पे फिर जन्म लेना पड़ेगा उसको यहाँ पे संसार में, फिर से भटक के। अगर इधर कोई तैयारी नहीं करता, उसका तैयारी भगवान उधर करते हैं। इधर अपना कोटा खत्म कर दिया तो उसका आगे क्या है, भगवान के धाम में यार भगवान उसका व्यवस्था वहाँ पे कर दिया। तो जिसका इधर नहीं उधर वैकुंठ में उसका उधर भगवान व्यवस्था करते हैं, भगवान के धाम। अगर कोई इधर भी कर रहा है उधर भी कर रहा है तो उसका मन इधर उधर किधर रहेगा, भौतिक में रहेगा, कोई आध्यात्मिक जैसे सब कुछ नहीं रहेगा। हाँ, तो इधर जो अच्छा परिपक्व ट्रेनिंग लेके अच्छे शिक्षा लेके भक्ति करता है ना, उसका एंट्री पास उधर हो जाता है। अगर नहीं इधर भौतिक में ही चीज़ में गवा दिया तो इधर फिर उसको फिर से आना पड़ेगा, वही परिवार में, वही वंश में, वही चीज़ के लिए जो चीज़ बना के रखता है उसके भोगने के लिए फिर उसको आना पड़ेगा, उसका संपत्ति उसको लिए मिलेगा फिर से। इसलिए हमारे जो वंश परंपरा जन्म मरण चलता है ना, ये एक जन्म का नहीं, कई जन्म का है। वही परंपरा में, वही वंश में फिर से आते लोग। अपनी शादी में 500-400 लोग आते, वो तो 100 हमारे पितृवंशी है सब लोग। फिर से मिलके चाचा आया, मामा आया, मामी आया, ये आया, वो आया बोल के आते, सब आते, कौन सगे संबंधी आते, कौन आते सब, कौन है ये सब नाते भाई, हमारे पितृवंश ही ये सब मानते हैं। लेकिन जान पहचान नहीं है, मामी आया, चाचा आया बोल के एक दूसरे को याद करके शादी में, लेकिन सब पितृवंश मानते ही, पितृ जनरेशन है। अगला जन्म में जाएंगे फिर उधर शादी में फिर मिलेंगे, ये जन्म में यही शादी में फिर मिल रहे हैं।
बर्थडे फेस्टिवल में मिल जाते हैं सब। जान पहचान नहीं लेकिन आत्माओं का। शरीर के स्तर में देखेंगे तो ना सब अपना माई बहन चाचा चाची सब अलग है। आत्मा के स्तर में करते तो सब आत्मा एक ही है ना, कौन किसका चाचा कौन किसका भाई है ना, सब जीवात्मा ही है, कोई पहचान नहीं है। हाँ हाँ, तो अध्यात्म अलग है, भौतिक अलग है। भौतिक हिसाब से देंगे बहुत पहचान निकल गया। आध्यात्मिक से देखेंगे तो कोई किसी का नहीं है, सब भगवान का अंश है। ममे अंश जीव लोके, भगवान बोलते हैं ना गीता में, बोलो ममे अंश जीव लोके जीवभूत सनातना मनसृष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। हाँ, ममे अंश जीव लोके, जीव सारे मेरे अंश है, मेरे संतान है। जीवभूत सनातना, सनातन का मतलब क्या है? शाश्वत, हमेशा के लिए, एक जन्म के लिए नहीं करते। हाँ, जीवभूत सनातन मनसृष्टानि इंद्रियाणि, लेकिन इंद्रियों को मन को खुशी करने के लिए, पूर्ति करने के लिए संसार में आता है सब। तो मनसृष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, एक प्रकृति में घूमने के लिए फिर आ जाता है। इंद्रियों से पढ़ा है, मन से पढ़ा है, फिर आना पड़ता है उसको। हाँ, फिर अपना करते हुए भूल जाता है, सनातन कार्य क्या करना है भगवान को भूल जाता है। तो कभी कभी बेटे माँ बाप बोलते हैं ना, बेटा है मत जाओ मत जाओ, बेटा जाना चाहता है, उसको पता है माँ बाप को ये गलत जगह जा रहा है, तो भी उसको अड़ाते माँ बाप कि वो अपने इच्छा के अनुसार वो जाना चाहता है। तो फिर 10 बार बताने के बच्चा सुनता नहीं, तो माँ बाप को क्या करना पड़ता है? फिर ठीक है जाओ बेटा बोलना पड़ता है। नहीं तो ज़्यादा जिद करता है, सताता है, रोता धोता है, तो छोड़ देना पड़ता है। फिर हमको पता है ये धक्का खाएगा तो फंस जाएगा। ऐसा ये जो भी इंद्रियों से मन से झगड़ा है, भगवान मना करते हैं, लेकिन भौतिक इच्छाओं के कारण जीव इच्छा करते हैं, भगवान जाओ बोलते। फिर एक बार जाके गुना में ऐसे बोलते हैं, देखो क्या है। फिर आके हम लोग ऐसे संसार में फिर माया के धक्के खाते हैं। तो किसी भगवत कृपा से इसलिए हमको गुरु साधु मिल जाता है, फिर से शास्त्र मिल जाता है, फिर भगवान उनको जागृति करते। फिर से देखो देखा ना माया संसार क्या है ऐसा, फिर हमको जागृति भी करते भगवान इसके लिए, भक्तों को फिर बचाते भी। एक बार इसलिए चांस बोलते, भक्ति करके हम भौतिक संसार में दुख में झेल रहे हैं, इसलिए हमारा एक चांस है भगवान ने दिया, इसको अभी पूरा करना चाहिए। फिर से भौतिक में फंसना नहीं चाहिए जीव। आपको समझ में आए फिर दुनिया संसार क्या है, माया क्या है, तो अभी भक्ति टूट करके पूरा निकल जाना चाहिए। एक अवसर दिया भगवान ने, जैसे भगवान ये भी देते आप तो वो भी कराया, उसमें से हम बीच में भक्ति में आ जाए, मतलब समझे भगवान की कृपा ही है। इसलिए प्रभुपाद बोलते गॉड गिफ्ट है, ये सब भगवान की देन है, कृपा है। हम तो समझ में आए जल्दी, नहीं तो मुर्दा मरने तक बुढ़ा बढ़ जाता है, समझ में आता नहीं उसको क्या करना है जीवन में। फंसे रहते संसार के लोग लालचों में, पैसे में, धन में, दौलत में, पति पत्नी, इसमें बच्चों में। ये लालच कभी संसार का माया छूटता नहीं है। लेकिन किसी गुरु भगवत कृपा से ही है ना, ऐसा प्रसाद भगवत प्रसाद, ऐसा प्रसाद नगद गुतोपी। कोई जीव पूर्व जन्म में कुछ किया और माया में, जैसा बेटे को माँ बाप बोलते मत जाओ बेटा, तो जीव इच्छा पूरा करना चाहता है, अपना थोड़ा भौतिक जगत देखना चाहता हूँ, जाना चाहता हूँ, भगवान मना करने के बाद जीव जाना चाहता है तो जाओ बेटा बोलते, देख क्या हो थोड़ा बोलते, देख क्या हो, फिर मैं भी आपको देखूंगा ऐसे बोलते। फिर देखते भी भगवान भी इसलिए देखते हैं, हम भौतिक जगत देखते भगवान हमको भी देखते, फिर इसलिए है पानी। तो ऐसा है, तो भगवान हमको बचा लेते फिर से। ये भगवान की कृपा हमको समझना चाहिए, नहीं तो भौतिक जगत में सब अशांति जीवन है, रोटी कपड़ा मकान में कोई सुखी समाधान होते नहीं है। तो का मतलब ही क्या है? आत्मा संतुष्ट होना चाहिए उसको। हाँ, ये बुद्धि माता बोलती है आत्मा रामस्य शांताय। आत्मा राम का मतलब क्या बोला था? हाँ, संतुष्ट होना चाहिए। आत्मा के लिए क्या करना चाहिए? नाम जप करना चाहिए, गीता भागवत पाठ करना चाहिए, साधु संग में आना चाहिए, भगवत सेवा करना चाहिए, प्रसाद पाना चाहिए, नाम लेना चाहिए, तन से मन से धन से सेवा, ये आत्मा की सेवा है, उसको कर लेना चाहिए। उसमें आप शांत हो जाओगे, जीवन में सुखी रहोगे। क्योंकि कितना बड़ा परिवार हो, धन हो, संपत्ति, कुछ नहीं होगा प्रभाव समस्या, लेकिन आत्मा में रमण हो जाओगे। आत्मा राम से शांत है, उसको शांति मिलेगा उसमें। अगर ये नहीं कर रहा है, वही कर रहा है, तो शांति भूल जाओ, सब मिल जाएगा लेकिन शांति नहीं मिलेगा। आत्मा राम से इसलिए मतलब जो मिला है उसमें संतुष्ट होना चाहिए। जैसा रहने को भगवान ने दे, जैसा परिवार में खाना पीना रोटी मिलन, अपने जीवन के अपने कर्मों के अनुसार अपने को मिलता है, उसमें संतुष्ट मान लेना चाहिए। नहीं तो वही चाहिए, यही चाहिए, ऐसा ही चाहिए, वैसा चाहिए। दर्जों को बढ़ाना नहीं चाहिए। दर्जों को बढ़ाने से फिर आपको टाइम बर्बाद हो जाएगा, आत्मा के लिए जो करना है वो नहीं होगा, शांति भूल जाना है। तो जैसा परिस्थिति में अपने को अच्छा, कभी गर्म रोटी मिलता है, कभी ठंडा रोटी मिलता है, कभी ताज़ा मिलता है, कभी बासी मिलता है, परिस्थिति को चलाना चाहिए। ऐसे परिस्थितियों में भगवान की भक्ति को ही करते रहना चाहिए। अच्छा दिन आने के बाद ये करूँगा, अच्छा कभी आने वाला नहीं, कभी अच्छा होगा नहीं।
वो परिस्थिति आने वाला है, उसमें गुजरते रहना चाहिए, भक्ति भी करते रहना चाहिए, उसको पीछे नहीं पड़ना चाहिए। वो आत्मा संतुष्ट हो जाता है, पीछे नहीं पड़ना चाहिए। इसको आत्माराम से शांता ऐसे बोलते हैं। जैसा परिस्थिति अपने को भगवान ने रखा है, लेकिन ये देखने का नहीं वो कितना खुशी है, वो लोग कैसे है, हम ऐसा कैसे है, मेरा पति ऐसा है, मेरा पत्नी ऐसे ही करता है, ऐसा दूसरों को निंदा अपने घर में नहीं करने, दूसरों का देखिए। अपना कर्म, अपना दोष, अपना जीवन, अपना कार्य अलग है, उनका अलग है। तो उनका जैसा हमारा होना चाहिए, हमारे जैसा उनका होना चाहिए, ऐसा कॉम्पिटिशन नहीं करने का। ये झगड़ा भी होता है धर्म में, है ना। सबका कर्म अलग है, सबका जीवन अलग है, सबका कान पान रहन से सब सोच अलग है ना। तो उनका जैसा हमारा होना चाहिए, हमारे जैसा उनका, ये जरूर करने का नहीं। उसमें अपने को जैसा अपने भगवत में, अपने कर्मों के अनुसार, अपने जीवन में अपने को जैसा भगवान इतना शक्ति रखा है, उसमें संतुष्ट होना। दूसरे जैसा रह रहे उसमें उनको संतुष्ट रहने दो, हम अपने इसमें संतुष्ट रहने का। जिसमें अपने को भगवान कुछ समय दिया भजन करने के लिए, उसमें ज़्यादा टाइम डालने का, बाकी ऐसे फालतू टाइम उसमें नहीं डालने का, फिर शांति कभी नहीं मिलेगा। तो कॉम्पिटिशन, आज का दुनिया कॉम्पिटिशन का दुनिया है, उनके जैसा मेरा होना चाहिए, उनके जैसा मेरा भी होना चाहिए, उनके जैसा मेरा होना चाहिए, फिर उसमें आदमी फंस जाता है। यही माया है। तो माया तो मिलेगा, लेकिन सुख शांति तो नहीं मिलेगा। ये सब संसार दुनिया मिलेगा कॉम्पिटिशन करते तो उसमें नहीं फंसने का, फिर शांति नहीं मिलेगा। आत्मा राम से शांता, इसके लिए बहुत अच्छी कुंती माता बोलती है, जो परिस्थिति में आपको भगवान ने रखा है, उस परिस्थिति में रहते हुए भगवान का भजन को, साधु संग को, सत्संग को, नाम कीर्तन को, सेवा को करते रहेगा, तो आप शांति से रहोगे। हाँ, और एक काम करने का, ये सब परिस्थिति में रहते हुए अपने को, अपना जीवन का कितना अपना कोटा पूरा करना, उसको कर लेने का। पूरा मरते दम तक भागते रहने का नहीं, वो रोटी कपड़ा मांगेंगे जरूर नहीं है, फिर कभी सुखी नहीं रहेंगे हम लोग। अपना चलाने के लिए भगवान ने दिया ना, खुश हो, खत्म, हट जाओ नहीं तो उधर से, क्योंकि ये सब करते करते उसमें पाप भी होता है। अभी मजबूरी के लिए पाप करना पड़ रहा है करने का, लेकिन पूरा मजबूरी है बोली जिंदगी और पाप नहीं करते रहने का, छोड़ भी नहीं सकते ना। अब इसमें झूठ भी बोलना पड़ता है, कुछ हाथ डालना ही पड़ता है, 100 का माल 500 बोलना ही पड़ता है, नहीं तो कैसे चलेगा, लाइट बिल कैसे भरेगा, टैक्स कैसे भरेगा, है ना, नौकर चाकर कैसे पैसा, वो तो करना ही पड़ेगा। कई प्रवाद बोलते हैं ना, एक जगह कोई व्यापारी बोलता है, नहीं सेठ आपको एकदम रुक बैठो, वही रेट में आपको माल दे रहा हूँ, वो वही रेट में अगर ऐसा कोई दे रहा बोलता है ना, उसका धंधा तभी नहीं चलेगा। वो ऐसा बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है 100%, वो रेट में नहीं है, समझ लेगा। हाँ, जो रेट में है वो रेट में दे रहा हूँ ऐसा बोलता है ना, ऐसा फिर दुकान बंद हो जाएगा, उसका चलेगा नहीं। वो रेट में देगा तो ऐसा कभी वो करेगा ही नहीं, वो एक नंबर झूठ बोल रहा है, समझ लेगा। वही रेट में माल दे रहा है, ऐसा एक को भी नहीं देगा। वो अपना इनकम तो जरूर लगाएगा थोड़ा पैसे का, हाँ, नहीं तो थोड़े सा ट्रांसपोर्ट का खर्चा छोड़ के वही रेट में उसको क्यों देगा, वो तो लगा देगा ना अपना थोड़ा इनकम, अपना थोड़ी खर्चा ट्रांसपोर्ट का, तो वो होने वाला नहीं ऐसा। हाँ, तो इसलिए हमको ये समझना चाहिए, अपने को जितना अपना करना है उतना कोटा पूरा कर लेने का और हट जाने का, ज़्यादा आशा नहीं करने का, तभी हम लोग सुखी संपन्न हो जाएंगे, खुशी खुशी जीवन को बिता सकते, बढ़िया। हाँ, तो जरूर इसके लिए करने का, तो करते करते सोचने का ये मेरे लिए पाप भी होता है, तो ज़्यादा इसमें हाथ भी डालने का, बचने के लिए भी प्रयास करना है। मजबूरी से करना पड़ रहा है करने का, लेकिन प्रयास भी करने से मैं कितना बच के करूँ, इसमें करना पड़ रहा है, छोड़ दिया बोल के। अभी आप लोग ग्रस्त हैं, हमारे जैसा साधु सन्यासी नहीं है, हमको तो ये सवाल आता ही नहीं है। हाँ, 100% हम सवाल ही नहीं करते हैं, लेकिन ग्रस्तों के लिए तो परिवार में, समाज में सब करना ही पड़ता है, हाथ डालना ही पड़ता है, मजबूरी से जानबूझ के भी। लेकिन तो भी उसमें से हमको प्रयास होना चाहिए कि मैं ब्राह्मण वैष्णव जैसा रह के धर्म के अनुसार सत्यता सरलता से कितना कर सकता हूँ, बच के उतना करने के लिए प्रयास करना चाहिए, ताकि हमारे कर्म में कार्य में ईर्ष्या अच्छा आएगा। करना पड़ता है बोल के करने का नहीं जाता, फिर उसका परिणाम भी गलत भी आता है, उसका रिएक्शन भी गलत होता है। उसमें से रह के आपको बचने के लिए भी प्रयास करना चाहिए। यही भक्ति है, यही भक्त है। भक्ति हम कर सकते हैं, नहीं तो ये दुनिया में कौन कर सकता है, सब लोग नहीं कर सकते ऐसा। हमारा जान बचाना है, दूसरों का भी जान बचाना है, तभी कर सकते हैं हम लोग जब ये कार्य को लेंगे। तो अपने आप को बचने के लिए भी प्रयास करना चाहिए, समझा ना। तो आप लोगों को ये सब चीज़ करना ही पड़ेगा, छोड़ के तो संन्यास साधु नहीं तो ले नहीं सकते, होना ही पड़ेगा, ये सब करना है। तो इसलिए प्रयास होना चाहिए उसमें, जो मैं कितना बच के कर सकता हूँ उतना प्रयास करने का, करने के लिए। तो उसका भगवान भी बचाने के लिए भी प्रयास, जो बचाने के लिए प्रयास करते उसको भगवान बचा सकते हैं। अगर तो प्रयास नहीं करता ना, तो अगर वो फंसना चाहते तो भगवान उसको फंसा भी सकते थे, क्योंकि आपको फंसने की इच्छा है तो फंसा देंगे फिर माया में, ये सब चीज़ में। अगर उसमें कोई बचना चाहता है तो भगवान उसको बचा भी लेते हैं। ऐसे संसार की माया चीज़ से बच के प्रयास करना चाहते तो बचा भी लेते भगवान। बचाने वाला भी वही है और वही है, दोनों काम वही करता है।
क्योंकि जो काम कर रहा है उसके सबके दिल में तो भगवान परमात्मा बैठे चैत्य गुरु के रूप में, वो गुरु काम करते ही हो। आप कैसे कर रहे हो वैसा उसको रास्ता दिखाएंगे। इसलिए भगवान बोला ना, नादते कच्चित तत्पापम न चयन सुकृति विभू। अर्जुन, मैं किसको पाप में अड़ताल नहीं करता हूँ, पुण्य में अड़ताल करता हूँ। जो जैसा रास्ते में जाना चाहता हूँ मैं इसको छोड़ देता हूँ उधर से, जैसी जिसकी इच्छा मैं इसको पूरा करता हूँ। वो भगवान जिम्मेदारी नहीं लेंगे, क्योंकि उसको अच्छा भी पता है बुरा भी पता है, चलना उसका काम है और उसका रास्ता उसको दिखाएंगे। इसलिए बचने के लिए प्रयास करेंगे, जरूर भगवान बचाएंगे। ये माया के संसार से हम बच जाएंगे। ये सब चीज़ में करना पड़ता है, वही बोल के करना जाएगा ना, फिर परिणाम भी गलत आता है उसका। फिर अपने को भक्ति में बहुत हड़ताल आएगा इस चीज़ का, क्योंकि पाप भी है ना हड़ताल करता है भक्ति में। इसलिए भगवान बोला ऐशम तंत्र पाप जनानम पुण्य धर्म, पाप पुण्य को भक्ति में द्वंद्व करेगा, हड़ताल करेगा। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, ये संसार का मोह माया हड़ताल करेगा। इसलिए बचने के लिए प्रयास करते तो आपको परिणाम अच्छा आएगा, तो इतना तकलीफ भी नहीं होगी चीज़। इसलिए अपने लिए जितना जरूरी है, अगर प्रयास करेंगे बेचारे को ज़्यादा ये सब उटांग पटांग नहीं करना पड़ेगा। उटांग पटांग ज़रूरत से ज़्यादा करते तो ऐसे लोगों को उसको करना पड़ता है गलत फिर परिणाम गलत आता है, फिर आप भक्ति नहीं कर सकते, आपको हड़ताल आएगा, क्योंकि पाप भी ज़्यादा हो जाता है उसमें। तो इसलिए हमको बचने के लिए प्रयास करना चाहिए, तो परिणाम अच्छा भी आता है, तो भगवान बचा भी सकते हैं। मजबूरी से करना पड़ता बल्कि करने का, इसलिए हमको पाप में थोड़ा हाथ डालने था। कितना दिन डालना है, पूरी ज़िंदगी भर नहीं डालना, लेकिन जल्दी छूटने के लिए प्रयास भी करना चाहिए, ताकि पूरा हाँ जैसा एक बार आदमी रिटायर्ड हो जाता तो फ्री हो जाता है ना, ऐसे इसमें से रिटायर्ड हो जाएगा तो आराम से बैठ के भजन भी कर सकते हैं। ऐसा थोड़ा तैयारी करके सुखी जीवन बिताने का, तब तक करने का, उसमें से रिटायर्ड होने का। और जिसको मरने तक करना है करने दो, जो करनी दुनिया में 10 नहीं 100 जन्म करने दो। जिसको संसार में आना है देना है ये सब करना, उटांग पटांग करने दो। इससे ऐसा हमको नहीं करना है, वो कर रहा है बोल के हमको नहीं करना है, वो कर रहा है बोल के हमको नहीं, ये ऐसा सीखना नहीं हमने। हाँ, जिसको ये भौतिक जगत में आगे भोगना है करने दो। जिसको भौतिक जगत छोड़ के आध्यात्मिक जगत जाना है तो उसको बचने के लिए प्रयास करना है। तो इतना आसान है भौतिक जगत में और इस सब चीज़ में रह के भगवान की भजन भक्ति करना, इतना आसान नहीं। हम लोग करते हैं, बहुत भारी काम है। हमको भी थोड़ा दिन करना पड़ा, लेकिन हम तो निकल गया ना। वही बुद्धिमान है जिसका कान जल्दी खोल देते भगवान, जिसका अभी खुला नहीं, समझ में आ रहा नहीं तो चलता है तो चलने दो। पूरा जीवन भी चलाने का नहीं है, मजबूरी से चलाना पड़ता है, तो जितना दिन जरूरी है चलाने का। हाँ, तो जल्दी हट जाने के लिए भी प्रयास करने का, अपना तैयारी जल्दी करने तक खत्म हो जाना हो गया। इसलिए बोला ना, थोड़ा पैसा कमाइए ऐसा रखेंगे, इसका ब्याज चलता है, घर चलता है, बस हो गया, जीवन खुद खत्म। जीने के लिए कितना लगता है उतना तैयारी करने का, खुशी खुशी बैठ के जीवन, सुखी संपत्ति जीवन जीने का। इसको बोलते हैं आत्माराम से हाँ शांता है, सब जीवन शांति हो जाएगा। कैवल्य पते नमः, ऐसे भगवान जो व्यक्ति है उसको मैं नमस्कार करता हूँ। कुंती माता बोलती उसके भगवान क्या है, नमो अकिंचन, ऐसे हाँ निर्धनों के धनी भगवान है। ये श्लोक कुंती माता बोलती, बहुत अच्छा। कोई प्रश्न है इसके ऊपर? फिर तात्पर्य पढ़ेंगे। हाँ आपने बोला थोड़ा कमा के, हाँ थोड़ा पैसा कमा के एक साइड करके उससे बैठ जब आएंगे उसके घर चले। हाँ आप वो पैसा ही तो किसी के चले, हाँ बैंक में रखा, वो बैंक में डूब जाता, बैंक में रखा तो बैंक में मामला जाता है, डूब जाता है, बैंक में डूब जाता है। वो क्या करें? तो इसलिए क्या करो, अगर आपने समझो आपके पास इधर 20 लाख है, समझा ना, तो एक ही बैंक में 20 लाख रखने का नहीं, 4 बैंक में 5-5 लाख रखो। एक बैंक डूब जाएगा, 4 बैंक नहीं डूबता है। एक बैंक डूब जाएगा तो 5 लाख का नुकसान नहीं होगा, 15 लाख तो बच जाएगा ना। तो 5 लाख फिर जमा करके एफडी कर सकते बाद में। एक ही जगह रखने का दिमाग खराब हो जाता है। थोड़ा दिमाग से काम करने का, इसके लिए आपको पता नहीं चलता तो मेरे को पूछो, कम से कम मैं बताऊँ। और कोई प्रश्न किसी को? तो ये हमने बताया है, जैसे आप गुरु और भगवान तो भक्ति में आएंगे तो दोनों बचा सकते हैं। जो नया भक्त है वो उसको कैसे बचा सकते हैं, जैसे उसको कैसे वो कैसे आ सकते हैं भक्ति में? हाँ, वो कैसे जुड़ सकते हैं, जो उसको भी कैसे मालूम होना चाहिए। उसको देखो, कितना भी नास्तिक नया होना, उसको आप लोग श्रद्धा से उठाने का, माला देने का, प्रसाद देने का, सत्संग में जुड़ाने का उसको। क्योंकि पूरा अज्ञानी जीव है, मायाबद्ध है, उसको कुछ भी पता नहीं गुरु क्या है भगवान क्या है। तो उसको प्रसाद देने का, नाम देने का, फिर सत्संग में जुड़ाने का, ज्ञान देते देते ऊपर उठाएंगे ना, तो उसको भी थोड़ा ज्ञान आ जाएगा, तो वो भी चल जाएगा आगे। धीरे धीरे उठाना पड़ता है इसे। ज़्यादा तो लोग वही है, जैसा हम लोगों को नए लोग तो करते हैं हम ऐसे ही, हम लोग भी ऐसे ही हुआ था पहला ना। तो सब तो जन्मजात से उठे नहीं है, पता भी था लेकिन किया नहीं है। ये रोटी कपड़ा मकान में जो बह जाता है कभी अलग अलग चीज़ में,
ये चैतन्य महाप्रभु को हरिदास ठाकुर ने पूछा था, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य तो वो नहीं। हाँ, ये महाप्रभु आप बोलते हैं सब जीवों में भगवान है, चेतना है, तो सब करना चाहिए, क्यों नहीं करता? ऐसा बोलते भगवान का संतान है, भगवान का जीव है, तो सब करना चाहिए, क्यों नहीं करता है? नित्य सिद्ध प्रेम कृष्ण प्रेम सब में सिद्ध है, साध्य तो वो नहीं, फिर वो प्रकट क्यों नहीं होता है? खिलाते पिलाते बुलाते तो भी आता नहीं, ऐसे क्यों? इतना करने के बाद भी नहीं आता, जीव फिर माया में चला जाता है। तो उन्होंने बोला है, हाँ नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य तो वो नहीं, तो महाप्रभु बोलते हैं श्रवणादि शुद्ध सिद्ध करिए उदय, ऐसा बोला उन्होंने। ऐसे शुद्ध महात्माओं से बैठ के सुनेगा, चित्त शुद्ध हो जाएगा, फिर उदित हो जाएगा, ऐसा बोला उन्होंने। उदय हो जाता है, फिर आप जितना सुनोगे नहीं आपको उदित हो जाएगा। श्रवणादि चित्त शुद्ध करिए उदय, शुद्ध चित्त सुनते रहना तो उदय हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं, उदित हो जाता है। इसलिए हम जब सुनते थे तो आपको उदय हो जाता है। आप सुनो नहीं, एक हफ्ता 2 महीना, 1 महीना आओ मत देखो, आपके जीवन में कैसे आपका भक्ति आलस हो जाता है, सोता सोता लगेगा। जैसे जैसे साधु संघ में सत्संग में आके ज्ञान को शुद्ध करते हो ना, सुनते हो ना, तो आपको बहुत अग्नि जैसा भक्ति चलते रहेगा, इतना भक्ति अच्छा रहेगा। अब ये संसार में आपको कोई तकलीफ पीड़ा नहीं होगा, ये रोटी कपड़ा मता। लेकिन जैसे चीज़ में कम पड़ते हो ना, तुरंत ही माया का आवरण आ जाता है फिर से। इसलिए शुद्ध चित्ते करिए उदय से बोला, श्रवणादि शुद्ध चित्ते। आपको श्रवण कीर्तन नाम कीर्तन करते रहना चाहिए साधु संघ में आके जाके। आपको रोज़ मिलता है, लेकिन कम से कम हफ्ते में एक दिन ऐसा नियम बनाना चाहिए, रोज़ होना चाहिए, ऐसा नहीं हफ्ते में एक दिन तो हो, ताकि उसका प्रभाव अंतमर अपने को रहेगा रहते, ऐसा प्रयास करना चाहिए। हाँ, तो सब में है लेकिन लोग करता नहीं, क्योंकि सोया है। तो जो जिसको पता नहीं ना, सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु यही बोला, तो बोले तो सनातन ने ही बोला कि हमें कहने हमारे जारे तापुत्र है, ये ताप तकलीफ क्यों होता है, मैं कौन भगवान कौन, भगवान मेरा संबंध क्या पता नहीं है, के माने हित तो है, यही नहीं जाने के माने हित तो, ये हित जानता नहीं ना, तो उसका सारा व्यर्थ माना जाता है। वो सब मैं कौन, भगवान कौन, मेरा और भगवान के साथ संबंध क्या है। तो जितना सुनते सुनते जाता है, जागरूक होता है ना, तभी उसका काम खुल जाता है। तो ये सब माया के गोद में रोटी कपड़ा मकान में सब बहरे अंधे हो गए, इनको पता ही नहीं, अभी तक इनका ज्ञान खुला ही नहीं, सब सो रहे, सब सोए लोग अभी भी। तो जो सुनता है, जितना सुनता है ना, वो जब जाता है। इसलिए हमारा काम क्या है? हाँ, क्या काम हमारा? हाँ, हाँ, जगाना, जगाना हमारा काम। माया के गोद में सोए लोगों को जगाना हमारा काम है। सब सोए लोग है, तो पहला हमको जगना चाहिए, बाद में दूसरे जीवों को भी हाँ जगाना चाहिए, हमारा काम है।